हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज डिबेंचर्स क्या होता है। हम लोग सुने होंगे बहुत बार ये वर्ड और हम कंफ्यूज भी होते होंगे बिटवीन द वर्ड शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो आज के वीडियो में हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि शेयर क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है और आखिर इन दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है। कब हम एक इंस्ट्रूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को शेयर्स बोलेंगे और कब हम उसको डिबेंचर्स बोलेंगे। ठीक है, देखना। सबसे पहले हम लोग बस शेयर्स रिकॉल करते हैं। शेयर्स क्या होता है? आज जैसे कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, सपोज मैं कंपनी बनाता हूँ एक। कंपनी का नाम है राजू चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम है राजू चिट फंड प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, कंपनी क्या करता है बेटा? बेटा मूवी देखियो, कंपनी क्या करता है? 21 डेज में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल। लो बताओ, सबको इसी में इन्वेस्ट कर देंगे फिर, है ना? तो एक कंपनी बनाया राजू, अपना राजू याद होगा, हेरा फेरी वाला, है ना? तो राजू कंपनी बनाया, नाम दिया राजू चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनी 21 दिन में पैसा डबल करता है। ठीक है, अब कंपनी को स्टार्टिंग में पैसा चाहिए तो कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू किया। डॉक्यूमेंट मतलब एक पीस ऑफ पेपर होता है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया? एक पीस ऑफ पेपर इशू किया। उस पीस ऑफ पेपर को कंपनी क्या बोलता है? कंपनी इसको बोलता है शेयर्स। दिस पीस ऑफ पेपर इज नोन एज शेयर्स। अब जो भी व्यक्ति इस कंपनी में पैसा लगाएगा, मतलब इस कंपनी का वो क्या खरीदेगा? शेयर्स खरीदेगा। ये देखो, ये व्यक्ति कितना खुश दिख रहा है कि 21 दिन में बेटा पैसा डबल होने वाला है ना? ये क्या किया? शेयर्स खरीदा इस कंपनी का। तो ये क्या बन गया? कंपनी का मालिक बन गया, कंपनी का ओनर बन गया। ठीक है, तो जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम क्या बनते हैं? कंपनी के ओनर बनते हैं। ठीक है, कंपनी हमसे पैसा लिया है और कंपनी बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू किया है। वो डॉक्यूमेंट का नाम है शेयर्स। ठीक है, हमको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। जो व्यक्ति शेयर खरीदा है, दैट पर्सन इज नोन एज शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी इसका पैसा यूज करेगा, पैसा बहुत कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा और उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगा? मालिक को डिविडेंड देगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करता है? अपने ओनर को, अपने शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट करता है? डिविडेंड देता है। ठीक है, डिविडेंड कहाँ से देगा? कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड देगा। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया शेयर्स का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी जैसे बैंक जाता है, बैंक से लोन ला सकता है कंपनी, है ना? तो कंपनी क्या किया? कंपनी को और पैसे का जरूरत है तो कंपनी गया बैंक में। और बैंक से क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, अब जब बैंक से हम लोग लोन ले लिए तो अब हम लोग बैंक को क्या पे करेंगे? वी विल पे इंटरेस्ट टू द बैंक। हम बैंक को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट देंगे। और कुछ एक टाइम पीरियड के बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हम बैंक को उसका पैसा भी वापस करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, 10 ईयर्स के बाद हम बैंक लोन को रीपे कर देंगे। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे बैंक लोन है, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग ये बैंक लोन से जो पैसा ले रहे हैं, बैंक से जो पैसा ले रहे हैं, यही पैसा अगर हम जनरल पब्लिक से लें, ठीक है, और पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे,
जैसे हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, ठीक वैसे ही हम पैसा अब किससे ले रहे हैं, जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स किसके जैसा है, डिबेंचर्स बैंक लोन के जैसा है, कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, कंपनी पैसा लिया है किससे, बैंक से, ठीक उसी तरह कंपनी पैसा लिया है पब्लिक से, तो जो डॉक्यूमेंट इशू किया है वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर्स। अब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या देगा, जैसे बैंक को हम क्या देते हैं, बैंक को हम इंटरेस्ट देते हैं, बैंक को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक उसी तरह हम डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट देंगे। और कुछ समय बाद, सपोज 10 इयर्स, 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, उनको उनका पैसा ही वापस दे देंगे। ठीक है, तो तुम डिफरेंस समझ पा रहे होगे शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में। शेयर्स जो है वो खरीदने से एक व्यक्ति शेयर होल्डर बनता है, कंपनी का मालिक बनता है, प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मालिक है, मालिक को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जो कंपनी मालिक को देगा पैसा उसको बोलते हैं डिविडेंड, दैट इज नोन एज डिविडेंड, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा देगा, कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, और ये जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर खरीदने से तुम कंपनी के मालिक नहीं बनते, तुम कंपनी के क्रेडिटर बनते हो। क्रेडिटर मतलब कंपनी तुम्हारा उधार लगा हुआ है, कंपनी तुमको पैसा वापस करेगा, तुमको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे कंपनी बैंक से पैसा लाता है तो बैंक को प्रॉफिट में हिस्सा थोड़ी देगा, बैंक को अपना इंटरेस्ट देगा और कुछ समय बाद बैंक का लोन वापस करेगा। ठीक उसी तरह डिबेंचर्स जो हम कंपनी इशू कर रहे हैं, वो कंपनी भी डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट देगा और कुछ एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स का पैसा भी वापस कर देगा। समझ में आ रहा होगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों में ही क्या हो रहा है, कंपनी पब्लिक से पैसा ले रहा है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है। अब वो डॉक्यूमेंट को शेयर्स कब बोलते हैं, जब उसको खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का मालिक बनता है और उसको डिविडेंड मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट में से, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स और वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं शेयर्स। लेकिन अगर कंपनी जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है उसको खरीद के तुम मालिक नहीं बनोगे, तुम कंपनी के क्रेडिटर बनोगे, कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बनोगे, कंपनी हर साल तुमको प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट जरूर देगा और फिर एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी तुमको तुम्हारा पैसा वापस करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिबेंचर्स। वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर्स और वो व्यक्ति जो डिबेंचर खरीदा है, दैट पर्सन इज नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर है, तो आई गेस तुमको समझ में आ गया होगा अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। डिबेंचर्स एक प्रकार का बैंक लोन के जैसा है। ठीक है, चलो तो उसी के साथ यहाँ रीड करते हैं कंपनी लॉ का प्रोविजन, डिबेंचर्स सेक्शन नंबर 71 में लिखा हुआ है डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, देखना डिबेंचर्स सेक्शन नंबर 71 देखना, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, डेफिनेशन सारा सेक्शन 2 में दिया हुआ है। डिबेंचर इंक्लूड्स, ये सबको भी डिबेंचर बोलते हैं, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट जो कि एक प्रकार का डेट है, डेट मतलब एक प्रकार का उधार है कंपनी के लिए। ठीक है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। चार्ज ऑन द एसेट का मतलब होता है जैसे हम बैंक से लोन लाते हैं तो हम कभी कभार कुछ एसेट गिरवी रखते हैं और कभी कभी हम जब छोटा मोटा अमाउंट का लोन लाते हैं तो कुछ गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। तो चार्ज ऑन द एसेट का मतलब होता है एसेट को मॉर्गेज करना, एसेट को गिरवी रखना। तो डिबेंचर्स भी दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो चार्ज ऑन द एसेट हो सकता है, क्योंकि डिबेंचर किसके जैसा है, बैंक लोन के जैसा। अब जब हम बैंक लोन लेते हैं तो हो सकता है कोई एसेट गिरवी देना पड़े, मॉर्गेज देना पड़े, ठीक वैसे ही जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं
तो हो सकता है हमको कुछ एसेट्स गिरवी देना पड़े, मॉर्गेज करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है ना करना पड़े। क्लियर है इतना? तो डिबेंचर को तुम मन ही मन बिल्कुल एक बैंक लोन के जैसे समझो, बहुत आसान लगेगा तुमको डिबेंचर। ठीक है, इसके बाद फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। अ डिबेंचर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटा सा यूनिट है। जैसे शेयर क्या है, शेयर भी एक छोटा यूनिट है, 10 रुपए 100 रुपए उसका फेस वैल्यू, वैसे डिवेंचर्स का भी फेस वैल्यू होता है 10 रुपए या फिर 100 रुपए। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है लोन का, तो डिवेंचर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ लोन। ठीक है, आज हम बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिए, उसकी जगह हम पब्लिक से 10-10 रुपए का लोन लिए, 100-100 रुपए का लोन लिए, लेकिन बहुत सारा डिवेंचर इशू की, तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड the applicants are given certificate representing the money that they have lent to the company। तो जब तुम डिवेंचर्स खरीदते हो तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा, कंपनी ये बात एक्नॉलेज करेगा, कंपनी ये बात मानेगा कि वो तुमसे पैसा लिया है और वो तुमको इंटरेस्ट पे करेगा, और कुछ समय के बाद जितना भी टाइम उसमें लिखा हुआ होगा उतना टाइम के बाद कंपनी तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी इश्यू करता है, दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज डिवेंचर्स। ये डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट, A debenture certificate is issued by the company under its common seal। कॉमन सील हम लोग पहले पढ़े हैं, याद होगा चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर। तो जो सर्टिफिकेट, डिवेंचर का सर्टिफिकेट जो इशू करेगा कंपनी, उसमें कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ होगा, या फिर अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी का तो मिनिमम या तो 2 डायरेक्टर उसमें साइन किए होंगे, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी उसमें साइन किया होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन किसके बारे में है कि वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा कंपनी डिबेंचर्स का, उसमें कितना साइन होगा, कितने लोगों का साइन होगा। तो या तो कॉमन सील होगा, या फिर 2 डायरेक्टर्स का साइन होगा, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन रहेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देगा, या तो हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेगा। द कंपनी पे पीरियोडिक इंटरेस्ट, टाइम टू टाइम कंपनी इंटरेस्ट देगा on the amount raised by issuing debentures till they are fully redeemed। redeemed का मतलब होता है पैसा वापस करना। तो जब तक कंपनी पैसा वापस नहीं कर देता, कंपनी तब तक तुमको इंटरेस्ट देता रहेगा। कितना परसेंट होगा इंटरेस्ट, ये पहले से डिसाइडेड होता है। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करता है उसी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट कंपनी देगा। ठीक है, नेक्स्ट, वही लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, अ डिबेंचर इज जनरली प्रीफिक्स्ड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द कंपनी इंटेंड्स टू पे। तो पहले से डिसाइडेड रहता है, प्रीफिक्स्ड रहता है कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलेगा? क्या वो मीटिंग में आके वोटिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि वोटिंग राइट्स मिलता है मालिक को, मालिक को मिलता है वोटिंग राइट्स। तो मालिक कौन है? शेयर होल्डर मालिक है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी का मालिक नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स तो कंपनी के क्रेडिटर के जैसा है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई मीटिंग हो रहा है तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वोटिंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल in case of debentures, since section 71 subsection 2 clearly states that no company shall issue any debentures carrying any voting rights। ठीक है, तो हम ऐसा डिवेंचर इश्यू कर ही नहीं सकते
जो कि वोटिंग राइट्स अलाउ करता हो। ठीक है, नेक्स्ट, अ डिबेंचर इज इन द नेचर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आज मैं अगर किसी कंपनी का डिबेंचर्स खरीदता हूं तो जैसे मैं शेयर्स को बेच सकता हूं, शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक उसी तरह मैं चाहूं तो अपना डिबेंचर्स को भी सेल कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं। तो जैसे हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम डिबेंचर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अ डिबेंचर इज इन द नेचर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी which is transferable as per the provisions contained in the articles of the company issuing the debenture। जैसे शेयर ट्रांसफरेबल होता है, ठीक उसी तरह डिवेंचर्स भी ट्रांसफरेबल होगा। दैट मीन्स सपोज मैं अगर डिवेंचर्स खरीदता हूं तो मैं वो डिवेंचर्स को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, जो कि मैं थर्ड नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया था पहले, डिवेंचर सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। डिवेंचर किसके जैसा है? बैंक लोन के जैसा है। अब बैंक लोन या तो सिक्योर्ड भी हो सकता है, मतलब कोई एसेट हम गिरवी रखें, मॉर्गेज रखें, या ऐसा भी हो सकता है हम कुछ एसेट्स गिरवी ना रखें, है ना। ठीक उसी तरह डिवेंचर्स भी या तो सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है। सिक्योर्ड मतलब कुछ एसेट्स उसके बदले गिरवी रखा गया, मॉर्गेज रखा गया है, और अनसिक्योर्ड मतलब एसेट्स मॉर्गेज नहीं रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स दे मे बी रिडीम्ड। रिडीम मतलब पैसा वापस करना। एट द एंड ऑफ द फुल टर्म, या तो पूरा पैसा हम एक बार में वापस करेंगे, और इन इंस्टॉलमेंट्स, ईयरली, हाफ ईयरली, या फिर कोई और तरीके से। जैसे कि बोलने का मतलब है, आज जैसे मैं डिवेंचर्स खरीदता हूं, मतलब डिवेंचर्स इशू करता हूं, मैं कंपनी हूं, मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं, तो या तो मैं एक बार में वापस करूंगा 10 साल के बाद, एक बार में 10 साल के बाद पैसा वापस करूंगा, या फिर थोड़ा थोड़ा करके वापस भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो या तो एक बार में 10 साल के बाद वापस कर सकता हूं, या फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इंस्टॉलमेंट में भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द टर्म्स ऑफ इशू में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। कभी कभार हम लोग ऐसा डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे डिवेंचर्स को बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब क्या हुआ, आज कंपनी डिवेंचर्स इशू किया है, लेकिन बोला है कि 5 साल के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ये जो डिवेंचर्स है, अगर डिवेंचर होल्डर चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे डिवेंचर्स को बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब वो डिवेंचर्स जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद शेयर होल्डर्स की मर्जी से, शेयर होल्डर नहीं, डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर खरीदा उसकी मर्जी से अगर वो चाहे तो उसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर वो ना चाहे तो नहीं भी कर सकता है, मतलब उसके पास ऑप्शन है ना। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे फटाफट से, आखिरी पॉइंट है, द टर्म्स ऑफ इशू में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स एट मैच्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर। हम डिवेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर में, लेकिन हमारी मर्जी है, एट द ऑप्शन ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर चाहे तो कन्वर्ट करवा सकता है डिवेंचर्स को इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। बट लेकिन स्टार्टिंग में ये बात डिसाइडेड होना चाहिए, मतलब वो डिवेंचर जो है कौन सा डिवेंचर होना चाहिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो हम लोग बेसिक्स पढ़े हैं कि डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर और शेयर्स में क्या फर्क है, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिवेंचर। आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो उसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।